हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चा, इस समय चल रहा है एसबीआई क्लर्क एंड पीओ की तैयारी का समय। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपको किस तरह से ये तैयारी करनी है। और कई सारे बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं और उनके अंदर एंजाइटी बढ़ती जा रही है कि बाप रे, समय नहीं है, कैसे करें, क्या हो पाएगा मुझसे, क्या नहीं हो पाएगा। और पीओ में कह रहे हैं 600 वैकेंसीज हैं, कैसे होगा। तो भैया हमारा सबसे पहला काम है, पता क्या, अपना बेस्ट देना। और अपना बेस्ट कैसे देना है, आज मैं उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने वाला हूं कि भैया आपको डिमोटिवेट नहीं हो रहा है और क्वांट की तैयारी को आपको बेहतर कैसे बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। भाई सिलेबस क्या है, तो स्पीड मैथ्स का सिलेबस आपका कुछ इस तरह से है। यहाँ पर वैदिक मैथ्स आती है आपकी, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल हो गए, ठीक है, सर्ट्स इंडिसेस हो गया आपका, एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सिंप्लीफिकेशन एंड बॉडमास हो गया आपका, अप्रोक्सीमेशन हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब मिलकर आपके, जैसे मैं पेपर की बात करूं तो लगभग 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। 15 नंबर या फिर 15 क्वेश्चन कह लो, ये हो जाते हैं। तो भैया सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस, और ये भी नहीं कि 2 घंटे सिंप्लीफिकेशन लगा रहे हो, 3 घंटे आप नंबर सीरीज लगा रहे हो, नहीं। आधे आधे घंटे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और आपका क्वाड्रेटिक, इन तीनों चैप्टर्स को आपको जो है आधे आधे घंटे डेली जो है एग्जाम तक लगाना ही लगाना है। इतने में, अब ये नहीं कि आधे घंटे में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 3 क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं। आधे घंटे में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आधे घंटे में अपनी फुल इफिशिएंसी झोंक देना है कि भाई क्वेश्चन स्टार्ट किया तो स्पीड में करना है। ये नहीं प्यार मोहब्बत वाला सवाल नहीं कि पहला क्वेश्चन अच्छा ये आ गया, ठीक है, फिर ये आ गया ना। अपना बेस्ट देना है उन आधे घंटे में कि आधे घंटे में आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाओ उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के लिए। और अगर हम बात करें तो कि भैया सिलेबस क्या है अर्थमेटिक का, तो अर्थमेटिक का सिलेबस आप देख सकते हो, ये आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई, क्वाड्रेटिक, मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, पार्टनरशिप, परसेंटेज, बोट स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, एजेस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर्स आपके पास आते हैं। और अगर हम बात करें भैया प्री में आपका क्या क्या आएगा डीआई में, तो डीआई में जो आपकी प्री आती है वो कुछ इस तरह से आती है, देखिएगा। डीआई में आपका टेबुलर डीआई, मिसिंग डीआई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, क्यूमुलेटिव डीआई, मिक्स्ड एंड कॉम्बिनेशन, केसलेट, केसलेट वेन डायग्राम वाली, रेडार एंड वेरिएबल्स। इतनी डीआई आपकी जो है एसबीआई के प्री और प्री में आ सकती हैं, आपकी क्लर्क हो चाहे पीओ हो, दोनों के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर हम मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भैया मेंस के बारे में क्या कहानी है, मेंस में आपकी ये आती है डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिटिक्स जो है वो आपकी भाई इतनी तो आनी ही आनी है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ डीआई आपकी और ऐड हो जाती है, जैसे आपका अर्थमेटिक बेस्ड डीआई हो गया, कैंडल स्टिक डीआई हो गई, फ्लो चार्ट वाली डीआई हो गई, फनल चार्ट बेस्ड डीआई हो गई, लॉजिकल डीआई हो गई आपकी, फॉर्मूला बेस्ड डीआई हो गई, ट्री चार्ट और क्रिकेट बेस्ड डीआई हो गई आपकी, बबल चार्ट, वेफल वाली चार्ट वाली डीआई होगी, ठीक है ना, स्कैटर और डोनट वाली डीआई होगी, सरप्राइजिंग एलिमेंट और आपकी नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड आपकी डीआई होगी। तो ये आपका बेटा पूरा मेंस का सिलेबस है, ठीक है। तो हल्का नहीं है पहली चीज़, ठीक है। ये भी आप ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो जाना, हम कर लेंगे। बिना पढ़े नहीं कर पाओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भैया कैसे करोगे आप, तो ये एक सीपीपी फॉर्मूला है फॉर क्रैकिंग ऑल बैंक एग्जाम। सीपीपी क्या है भैया, 3 चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स को आप फोड़ सकते हो। कौन सी 3 चीजें हैं, एक है कंसिस्टेंसी आपकी, एक है आपका पेशेंस और एक है प्रैक्टिस। पेशेंस आपको कब रखना है कि भैया जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नहीं हो रहा, आप लोग पेशेंस खो देते हो, कॉपी बंद कर देते हो, कहते हो अब शाम को पढ़ेंगे, बस वहां से बचना है आपको। पेशेंस रखना है। चौथे के बाद क्या पता पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सारे क्वेश्चंस इजी हो और आपका वेट कर रहा हूं कि भैया आप आओ और सॉल्व कर लो, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने कहा डेली आपको पढ़ाई करनी है। अब आपके पास वो वाला समय नहीं है कि सैटरडे को आप सोच रहे हो कि भैया मंडे से पढ़ाई करेंगे, 3 तारीख को आप सोच रहे हो 5 तारीख से पढ़ाई करेंगे, 9 तारीख को सोच रहे हो कि भैया आप 11 से या फिर 10 से पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। या फिर आप आज की डेट में अगर हो दिसंबर में तो आप सोच रहे हो 1 जनवरी से पढ़ाई करेंगे, नहीं मेरे भाई, आपके पास वो समय नहीं है कि अब आप उस चीज़ का वेट करो कि इस दिन से पढ़ाई करेंगे। कहावत बहुत पुरानी है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब आपके पास पछताने के लिए भी समय नहीं है, अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस,
कंसिस्टेंसी, रेगुलर पढ़ाई करनी है, पेशेंस, डिमोटिवेट नहीं होना है, और प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया, अगर किसी चैप्टर पर आपने सोचा कि आपको फुल्ली कमांड है तो ऐसा नहीं उस चैप्टर को आप गिव अप कर दो, ठीक है ना। उस चैप्टर को भी आपको प्रैक्टिस में लाना है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको करते रहना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में आप बिल्कुल जिस चीज़ पर ओवर कॉन्फिडेंस है वहीं पर आपका बम ब्लास्ट हो गया, ठीक है। एक छोटा सा मैंने टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनाया है, देखिएगा प्लीज़। बहुत जेन्युइन टाइम टेबल है, आपको हर चीज़ के लिए मैंने इसमें टाइम दिया है। कि जैसे हम बात करें सुबह 7 बजे उठने को, मैंने नहीं कह रहा आपसे कि आप सुबह 4 बजे उठो, सुबह 7 बजे उठो और मॉर्निंग रूटीन है आपका जो फ्रेशन अप एंड ऑल, ब्रश वगैरह सब कुछ करके फ्री हो जाओ। प्रॉपर यहाँ पर आपको 9 बजे तक मैंने टाइम दिया है एक्सरसाइजेस, योगा एंड मेडिटेशन का। कई सारे लोग जिम वगैरह जाते हैं, योगा भी करते हैं, उनके लिए ये टाइम है। 9 से 10 आप ब्रेकफास्ट कर लो, यानी कि 10 बजे तक आपको मैंने स्टडी के लिए नहीं बताया है। फिर आप पहला जो आपका स्टडी सेशन होगा वो कितने बजे शुरू हो जाएगा, 10 बजे। 10 से 11:30 आपको पढ़ाई करनी है, फ़ोन दूर रख के, ठीक है ना। कोई फालतू का मतलब ऐप नहीं खोलना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में आपको 1.5 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। उठो, एक शॉर्ट ब्रेक है आपका 11:30 से 12:30, फिर 12 से 1:30 आपका दूसरा सेशन पढ़ाई का स्टार्ट हो जाएगा, 1.5 घंटे का कंटिन्यू, नहीं कह रहा हूँ 10 घंटे बैठो, ठीक है ना। ये आपका दूसरा सेशन शुरू हुआ, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाई करनी है, विदाउट मतलब एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनीथिंग लाइक पानी भी पीना है तो बगल में ही पानी होना चाहिए, ठीक है ना। आप चाहो तो बिस्किट वगैरह लेकर पढ़ाई करते हो तो बैठ जाओ, कभी मुंह चलता रहता है तो शायद कभी कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई थोड़ा थोड़ा खाने को मिल जाए ये वो, ठीक है। बट पेशेंटली पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, दिमाग इधर उधर नहीं। कहीं पता चला मम्मी ने कुछ बोल दिया, उनके यहाँ ये हो रहा था, तुम्हारा ध्यान उनके यहाँ चला गया, नहीं, ऐसा नहीं। ये 1.5 घंटे सिर्फ आपके हैं और आपकी स्टडी के हैं और किसी के नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1:30 से 2:30 का एक लंच ब्रेक हो गया, ठीक है। खाना खाओगे तो नींद जरूर आएगी, एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन, नैप एंड पर्सनल टाइम, आप फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकते हो उसमें, इनसे उनसे जिनसे बात करना चाहो आप कर लो, ठीक है। उसके बाद 4 से 5:30 आपको एक थर्ड सेशन मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक है। आप देखो 5:30 बज चुके हैं, 4.5 घंटे हो चुके हैं आपकी पढ़ाई के और आपको पता भी नहीं चला, आपको ब्रेक भी मिल रहा है प्रॉपर। उसके बाद 5:30 से 6 एक फिर से ब्रेक ले लिया अपन लोगों ने, 6 से 7:30 फिर से एक पढ़ाई का सेशन मार दिया, ठीक है। उसके बाद आपको डिनर वगैरह आपको ध्यान रखना है, 8 बजे तक डिनर हर हाल में कर लो, ठीक है ना। 7:30 से 8:30 मैंने यहाँ पर टाइम रखा है, 8 बजे तक डिनर आप कर लो, जिससे आप जब सुबह उठोगे तो आप बहुत ही फ्रेश मूड में उठोगे, ये हमेशा याद रखना। डिनर जल्दी करना चाहिए, ठीक है। 8:30 से 10 यहाँ पर एक आपका फिफ्थ सेशन मैंने रखा है। आपकी टोटल जो स्टडी का टाइम मैंने दिया है वो 7.5 घंटे पर डे दिया है। मैं नहीं कह रहा 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ रहे हो उसमें से 2 घंटे आप वेस्ट करो तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। 7.5 घंटे, 1.5 घंटे का एक मैंने स्लॉट्स बनाए हैं जिसमें आप पढ़ के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो, ये याद रखना। मयंक भैया की बात मान ली, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो भैया थोड़ा बहुत टहल लो, खाना खाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद थक चुके होगे, और अपना नेक्स्ट डे का टारगेट एक सेट कर लो फोन में, चाहे आपके पास नोट्स होते हैं वहां सेट कर लो, या फिर जो आपके नोट्स वाली एक वो आती है जिसको पेश कर देते हैं, उसमें लिख लो कि भैया कल हमें ये पढ़ना है, इतने वर्ड याद करने हैं वो कैब के, या फिर आप मैथ्स में ये चीज़ें खत्म करनी, या फिर 50 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के लगाने, या फिर 2 मॉक लगाने हैं, रीजनिंग का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आई होप अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा और आप 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओगे, ठीक है। और हम साथ ही साथ बात कर लें कि जितने भी स्टूडेंट्स बैंक और एसएससी की बैंक, एसएससी या इंश्योरेंस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अस्त्रा में इनरोल कर सकते हैं। ये आपका 31 दिसंबर को जो है गायब हो जाएगा, उड़नछू हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए आपका जो है यहाँ पर ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको सारे बैचेस मिल रहे हैं सिर्फ 1999 में, ठीक है ना। ये आपका 31 दिसंबर तक ही वैलिड है, ठीक है। अगर हम और आगे की बात करें तो भैया बैंकिंग महापैक एग्जाम, महापैक जो है बैंकिंग का वो आप 2299 में अवेल कर सकते हो, ठीक। और क्रैक 2.0 आपका जो आपका एसबीआई के लिए डेडिकेटेड बैचेस है, इसमें आप इनरोल कर सकते हो जो आपकी 13,700 वैकेंसीज है। आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, लव यू ऑल, बाय बाय।